नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और आज बात पाकिस्तान की, जहां पर सियासत सुलग रही है, जहां पर जनता में गुस्से की ज्वाला फूट पड़ी है। पाकिस्तान इस वक्त आग में जल रहा है और सेना के खिलाफ सड़कों पर आवाम उतरती हुई नजर आती है। और इस आग की वजह है जनरल आसिम मुनीर। जी हां, पूरा देश उबल रहा है जनरल आसिम मुनीर की वजह से। ऐसा क्यों? दरअसल जनरल आसिम मुनीर के CDF यानी कि सिविल डिफेंस फोर्स बनाने के ऐलान के बाद से पूरा पाकिस्तान गुस्से में है। आवाम सड़क पर है। अब जहां पर मुनीर के CDF बनाए जाने से आवाम बेहद नाराज है। दरअसल पाकिस्तान संसद में 27वां संशोधन विधेयक पास हुआ। मुनीर के लिए पाकिस्तान संविधान में बदलाव किया जा रहा है। तीनों सेनाओं के प्रमुख आसिम मुनीर को बना दिया जाएगा। पाकिस्तान में पहली बार ये इस तरह का कोई पद बनाया जा रहा है जिसका नाम है CDF। इससे पहले मई में आपको याद होगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बनाया गया था। अब ऐसे में सिर्फ 6 महीने के अंदर आसिम मुनीर को 2 बड़े प्रमोशन मिले हैं। किस वजह से, ये तो दुनिया जानती है। सियासत बारूद के ढेर पर बैठी है। इमरान खान जेल में हैं, लेकिन उनकी आवाज जेल की दीवारों से बाहर गूंज रही है। वो सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं, सेना की तानाशाही अब नहीं चलेगी। और इमरान खान ने मुल्ला मुनीर पर भी गंभीर आरोप लगाए। जिस तरह से उनके आरोप समझिए, यहाँ पर इमरान खान ने बड़े आरोप लगाए हैं। मुनीर सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इमरान खान कहते हैं कि आसिम मुनीर मानसिक रूप से अस्थिर है। पाक के तानाशाह बनना चाहते हैं आसिम मुनीर। सत्ता के लालच में अत्याचार कर रहे हैं मुनीर। इतिहास का सबसे अत्याचारी तानाशाह आसिम मुनीर को कहा गया है। आवाम पर भयंकर जुल्म कर रखे हैं आसिम मुनीर। ये कहना है इमरान खान का। निहत्थे नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही है। महिलाओं के खिलाफ सेना क्रूरता दिखा रखी है और उनका कहना है कि हमें गुलामी से ज्यादा मौत पसंद है। वो कहते हैं PTI ना झुकेगी ना समर्पण करेगी। और इसके साथ ही एक बड़ा प्रदर्शन लगातार नजर आता है, खास तौर से देखा जा रहा है पाकिस्तान की सड़कों पर। दरअसल पाकिस्तान की जनता लगातार ये पूछ रही है कि क्या CDF सेना का नया हथियार है? क्या इस फोर्स के नाम पर आवाम को दबाने की साजिश रची जा रही है? मुनीर के इस फैसले के बाद में इस्लामाबाद से कराची तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग पोस्टर फाड़ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, जालिम सरकार मुर्दाबाद। पाकिस्तान की गलियों में अब सिर्फ 2 आवाजें हैं। एक है इमरान खान के प्रतिरोध की और दूसरी है आवाम की आजादी की। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या जनरल मुनीर की CDF पाकिस्तान में स्थिरता लाएगी या फिर वही पुरानी आग, वही पुरानी सियासत और सेना के बीच की जंग जो अब और भी ज्यादा भड़कती हुई नजर आती है? और जनता आखिर कहां है? जनता तो बार बार यही कहती है कि पाकिस्तान इन परेशानियों से दो चार है। इस पर गौर करने की बजाय सरकार के नुमाइंदे और सेना मौज काट रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम तड़प रही है क्योंकि बढ़ती लगातार यहां पर महंगाई, जिससे लोग कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। राजनीतिक अस्थिरता यहां पर नजर आती है। जनता कहती है पाकिस्तान की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और इस 27वें संशोधन के बाद में जब मुनीर और ज्यादा शक्तिशाली अगर हो गए तो वो तो और बेड़ा गर्क कर देंगे। जनता कह रही बेरोजगारी का आलम है, लोगों के पास में पैसे नहीं है, लोग पैसे को मोहताज हैं। सरकार सत्ता बचाने के लिए सियासी विरोधियों को कुचल रही है और इसीलिए राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। जनता कह रही है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकियों का बोलबाला है। लेकिन यहाँ पे मुनीर क्या कर रहे हैं? मुनीर अपनी सीट को मजबूत कर रहे हैं। और हद तो ये हो चुकी है कि महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ की जनता चीख चीख कर कह रही है। शाहबाज सरकार से ज्यादा मुनीर की सेना सक्रिय नजर आती है, मानो सरकार ही सेना चला रही हो, जैसा कि हमेशा हम पाकिस्तान में देखते हैं। उधर TTP ने पाकिस्तान की सेना पुलिस के नाक में दम कर रखा है। बलूचिस्तान में नाराजगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाती है। POK खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर तो विद्रोह की आग इस तरह से भड़की कि सेना के प्रति लोगों की नाराजगी के उल्टे पैर दौड़ा देते हैं पाकिस्तान के सैनिकों को। यहाँ के लोग सिर्फ आजादी आजादी के नारे यहाँ पर लगा रखे हैं क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की सेना के जुल्म सितम से त्रस्त हैं। अब ऐसे में पाकिस्तानी आवाम लगातार ये कहती है कि ये सेना नहीं, सेना की नई तानाशाही की शुरुआत है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर शहर में नारे हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों के बीच का गुस्सा साफ तौर से नजर आता है।
ये फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा कंट्रोल एक फर्द वाहिद के पास है, वो आसिम मुनीर है। कहते आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि उसका एक जो जहनी मरीज है कि उसको जितना पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर के टेन्योर में हुआ है उतना कभी पाकिस्तानी तारीख में नहीं, और मैं कहता बाकी दुनिया की तारीख में भी नहीं हुआ होगा। जो कहते हैं जो जुल्म हुआ है यहाँ, ना उन्होंने बच्चे छोड़े, ना उन्होंने औरतें छोड़ी, फिर जुल्म छोड़ा, ना ज़ईफ बुरे, आप सब देख रहे हैं आपके सामने, आप तो सबका सामने सब कुछ है। कहते हैं आसिम डॉक्टर यास्मीन राशिद कितनी कैंसर सर्वाइवर है, तब से जेल में है, और उनका कसूर क्या है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगी। जिन्होंने पीटीआई छोड़ी जो उनको माफी आम माफी है, और जो कह के पीटीआई नहीं छोड़नी उनको कहते हैं उन पर जुल्म की इंतहा कर दी, चाहे वो औरत हो। बुशरा बीबी को देख के कह देते तन्हाई में रखा हुआ है। तो ये इमरान खान की बहन थी, इन्होंने किस तरह से लगातार आसिम मुनीर पर, यहाँ की सरकार पर निशाना साधा है। लगातार आपको ये भी बताते चलें, इसी सरकार ने सीधे सीधे इमरान खान को सलाखों के पीछे डाल दिया, लेकिन जेल में रहते हुए भी पीटीआई की तरफ से उनके जो समर्थक हैं वो लगातार हल्ला बोल कर रखे हैं और इस संशोधन के खिलाफ सड़कों पर निकल आ रखे हैं। जगह जगह पर प्रदर्शन है, हिंसा अगजनी नजर आती है, जो कि चिंता की बात है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान अब सेना के खिलाफ सबसे बड़े विद्रोह की ओर बढ़ रहा है? क्या मुनीर की ताकत आवाम के गुस्से के सामने टिक पाएगी? सवाल ये भी कि मुशर्रफ के बाद में नए तानाशाह क्या अब मुनीर बनने जा रहे हैं? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में भारत और पाकिस्तान दोनों से हमारे साथ में जुड़ रहा है। हम करेंगे एनालिसिस। हमारे साथ में खास मेहमान जो जुड़े हैं, आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी समय हमारे साथ में मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान हमारे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं। मेरे साथ पत्रकार पाकिस्तान से मोहम्मद बिलाल शफीक भी इस दौरान हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद बिलाल शफीक से ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान में इस दौरान बैठे हैं। पाकिस्तान में क्या हलचल है वो बखूबी बता पाएंगे। मोहम्मद बिलाल, आखिर क्या हो रहा है? ये संशोधन के खिलाफ नाराजगी है या फिर किसी और चीज को लेकर जो लोग सड़कों पर उतर रखे हैं? नहीं, मैं तो आज रोड शो करके आया, एक निजी चैनल में प्रोग्राम भी करता हूँ। मुझे पता नहीं आप कौन से दौर का ये किस जगह की आप ये वीडियोस दिखा रही हैं, किस साल की दिखा रही हैं। 2005 की हैं, 7 की हैं, श्रीलंका है, नेपाल है, अल्लाह की जात बेहतर जानती है, या कोई जलसा है कोई पॉलिटिकल पार्टी का। तो मुझे तो जितना नजर आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पे सुकून है। मुझे कहीं प्रोटेस्ट की ना अल्लाह जानता है, मैं अल्लाह इज विटनेस, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। अब ये आपने कहाँ से लिया आपके? अरे मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ। अच्छा, तो कोई नाराजगी नहीं है संशोधन को लेकर? नहीं, नाराजगी आप संशोधन का जरा मुझे आसान अल्फाज में बता दें ताकि मुझे बेहतर पता लग जाए क्या मतलब इसका। अरे आपके यहाँ अभी आखिर आपके जो मुनीर साहब हैं उनके लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हो रहा है? कोई विधेयक पेश हुआ है? अगर आप मेरे शब्द नहीं समझ पा रहे हो देखिए वही बात है ना, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। मैंने कल भी आपको बताया था, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। फिर मुझे लगता है आज आप तैयारी से आए होंगे। मुझे लगता है फिर आप आज तैयारी से आए होंगे। नॉलेज अगली है, प्रॉब्लम है आपका नॉलेज अगली है। बीबी अब बात सुन लें जरा, रिक्वेस्ट है। इस वक्त प्रोसेस चल रहा है, सेनेट में प्रोसेस चल रहा है। ये जो अमेंडमेंट है ना 27 अमेंडमेंट, इस पे मुनीर बार बार आप लोग कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से भी रिलेटेड है, ये प्रेसिडेंट से भी रिलेटेड है, ये जस्टिस से भी रिलेटेड है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी रिलेटेड है, ये आर्मी के कमांड स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड है। इसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही से रिलेटेड है या नहीं है। सीडीएफ क्या है? इसको आसिम मुनीर से जोड़ी जा रही है। मेरी समझ से गलत है। अरे मिस्टर ज्ञानी बिलाल शफीक, आप बहुत पढ़ लिख कर आते हैं, मुझे ये बताइए कि सीडीएफ से रिलेटेड है कुछ इसमें जुड़ा हुआ? ये जो अमेंडमेंट है आपका मतलब ये, चलिए मैं बता देता हूँ। बेसिकली आपके पास
जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं उसमें नेवल फोर्स भी होती है, उसमें एयरफोर्स भी होती है। जो चीफ डिफेंस फोर्स होंगे वो आसिम मुनीर होंगे। अगर मुस्तकबिल में किसी और को अपॉइंट करना हुआ वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन वो कर देंगे। बेसिकली कोऑर्डिनेशन के लिए, कमांड एंड कंट्रोल के लिए, कि इन केस ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, इन केस ऑफ वॉर अगेंस्ट एनी कंट्री, जीडीएफ का जो डेजिग्नेशन है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि जितनी भी फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो और वो एक कमांड स्ट्रक्चर के अंदर काम करें। इसमें वैसा क्या मसला आ गया है जो अभी तो फिर फेक न्यूज़ जनता, चला रही फिर है? आखिर तो क्यों आप ही पाकिस्तान क्या पॉलिटिकल इतने ज्यादा क्यों नाराजगी है? क्यों वो ये कह रहे हैं कि भाई तानाशाही बढ़ी? आ रही हूँ अनुज माथुर जी, लेकिन मिस्टर ज्ञानी जो हमारे साथ में मौजूद हैं, बहुत पढ़ लिख कर आते हैं, वही तो अभी उन्होंने फौरी तौर पर मीठे मीठे उसका एक आपको डेफिनेशन तो बता दी उसकी, लेकिन ये कि किताब के अंदर का क्या है वो जरा अभी बताएंगे? आपके भी शायद हो सकता है आपको भी ज्ञान नहीं हो, आपके भी अभी ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। अनुज माथुर जी, मुझे जरा बताइए कि आखिर जिस तरह से पूरा बदलाव हो रहा है, आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर ये पावर मिल जाती है आसिम मुनीर को तो एक बार फिर से तानाशाही की तरफ पाकिस्तान होगा और मुशर्रफ के बाद में नए तानाशाह आसिम मुनीर बन जाएंगे? जय हिंद नैना। देखिए, जय हिंद सर। आपको एक बात बिल्कुल साफ समझनी चाहिए। एक 20-30 साल पहले एक गाना आया था और उस गाने की एक लाइन थी, ये तो होना ही था। ये होना ही था, इसमें कोई संदेह नहीं था। किस प्रकार से किस पद पे आकर के वो अपने आप को पाकिस्तान का तानाशाह बनाएंगे, ये बात सिर्फ समझने की थी। और वो असीम मुनीर तानाशाह वहां बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरी हमारे पाकिस्तानी मित्र को यही सलाह है कि पाकिस्तान के हित में सेना का कंट्रोल पाकिस्तान के हित में नहीं है। इन्होंने 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल यहिया खान, अय्यूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ देख लिया। 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन का सस्पेंशन देख लिया। इनके देश में एक भी प्रधानमंत्री, एक भी विदाउट एन एक्सेप्शन, कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। कितने ही हेड्स ऑफ द नेशंस को गलत तरीके से एलिमिनेट करवा दिया गया, चाहे वो बेनजीर हो या उनके पिताजी हो या कोई भी हो। और तो मेरा ये मानना है कि इन लोगों को जब तक ये नहीं पता पड़ेगा पाकिस्तान, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप असीम मुनीर को और भी ऊंचा ओहदा दे दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। लेकिन मैं आपको 1-2 चीजें बता देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि ये जो आर्टिकल 243 है, जो भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, खैर ये ज्यादा जानते हैं, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन के लिए एक अपॉइंटमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, जो कि असीम मुनीर खुद थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, और वो इस चीज को ऑलरेडी देखभाल कर रहे थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं। एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज। I talk when you were talking? Please, kindly, you are a fine gentleman, so behave like one. तो दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप किसी को प्रमोट इस प्रकार करते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये बात ये लोग फिर नहीं मानेंगे हमारे मित्र कि पहली बार जो इनको जो प्रमोशन दिया गया था, फील्ड मार्शल ऑलरेडी बना दिया गया है, वो इस बात को छुपाने के लिए किया गया था कि जिस प्रकार की बीटिंग पाकिस्तान की आर्मी को ऑपरेशन सिंदूर में हुई थी, इसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद आप खुद देख लें, उसको साइडलाइन करने का, पीएम मीटिंग्स में से इधर से उधर से साइडलाइनिंग का एक नाटक रचा गया। इसको मैं नाटक कहूंगा नैना, क्योंकि वो ऐसा संभव नहीं है कि पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को साइडलाइन कर सके। तो वो एक नाटक के तौर पे वहां पर रचा गया कि उनको मीटिंग्स में ऐसा दिखाया गया कि वो साइडलाइन हो रहे हैं। फिर दोबारा बाकी दूसरे देशों के लोगों ने फिर उनको बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि एवरीवन नोज हु कॉल्स द शॉट्स इन पाकिस्तान। इसीलिए ट्रंप जब किसी को बात करने के लिए बुलाते हैं तो वो असीम मुनीर हैं, और भी कई देशों में असीम मुनीर जाते हैं। कोई ऐसा डेलीगेशन इनका नहीं होता जो कि इनके वहां से निकले, जिसमें कि अभी ये थोड़ी देर बाद ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो हाइब्रिड सिस्टम है, जिसमें आर्मी भी रूल करती है, सिविल भी रूल करता है। कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं होता कहीं भी। ये इनका अपना उससे बचने का तरीका है, वरना अगर ये बोल देंगे कि ये गलत है तो फिर इनका भी कल पता नहीं लगेगा कहां गए। तो ये मेरा मानना है कि इस प्रकार का जो एलिवेशन हो रहा है, ये होना था, क्योंकि अपॉइंटमेंट, एक मिनट नैना, लेट मी कम क्लैरिफाई दिस। जो फील्ड मार्शल का अपॉइंटमेंट होता है वो सिर्फ एक अपॉइंटमेंट है। वो फील्ड मार्शल रहते हुए भी रैंक उनकी फील्ड मार्शल होगी, लेकिन वो थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही। अब 27 नवंबर को उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का टेन्योर खत्म हो रहा है। इस समय उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना
हाँ, ताकि वो बने रहें। और यही एकमात्र रास्ता उनको मिला कि उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया जाए। और अगले उनका जो, मैं पहले भी नैना 2-3 दिन पहले मैंने आपके एक शो में कहा था कि जी। उनका एक ये आइडिया है असीम मुनीर का कि वो इस प्रकार से अपना टेन्योर बढ़वा ले ताकि जब इनका पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो, जब इनका अगला प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया जाए, तो उस सिलेक्शन के टाइम पे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ये बने रहे। तो ये इनका 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 आइडिया है लेकिन कि लेकिन जो सर एक तो ट्रांजिशन। और बड़ी बात दिलचस्प होगी, मुझे नहीं पता बिलाल इस बात को मानेंगे, वैसे वो मानेंगे नहीं डेफिनेटली, क्योंकि उन्हें पता है, और जिस तरह से चाहे बात इमरान खान की पार्टी की हो या फिर अन्य राजनीतिक दलों की, उनके रिएक्शंस पूरी दुनिया के सामने है। हो सकता है उसे भी झुटला दे बिलाल, हो सकता है ये भी कह दे नहीं नहीं वो तो पाकिस्तान की तरफ से नहीं, वो तो हिंदुस्तान की तरफ से एआई जनरेटेड है। वेल, मैं जल्दी से रुक करना चाह रही हूँ एक बार निपुण जी का। निपुण जी, कई बार पिछले कुछ वक्त से, खासतौर से अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 मिलिट्री रूल एक तरह से देखे हैं। चाहे बात हम 1958 से 1969 तक की बात करें, और 69 से 71 में, 77 से 88 में, 99 से 2008 के बीच में, ये अलग अलग वक्त पे इसी तरह से मिलिट्री रूल लगे। और सिर्फ मिलिट्री रूल उस दौरान लगे, लेकिन इसके बाद में भी जब जब सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, लेकिन उस पर सेना का कमांड एक तरह से नजर आती रही है। और यही वजह आपको नजर आ रही है क्या कि अब एक बार फिर से वो पूरा फुल फ्लेश्ड कमांड देने की कोशिश यहाँ पर नजर आती है? हाँ, देखिए नैना जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और अभी मैं माथुर सर को सुन भी रहा था। माथुर सर ने बड़ा अच्छे से एनालिसिस किया पाकिस्तान के बारे में, और माथुर सर ने एक गीत से शुरुआत की। और मुझे पूरा पता है, बिलाल भाई ने मूवी भी देखी होगी, मैं पहले भी बिलाल भाई के साथ बैठ चुका हूँ। ये बहुत मूवीज देखते हैं बॉलीवुड, उसका नाम भी बता दें कौन सी मूवी में था। आपने जो बात कही 4 मिलिट्री रूल, मैं तो हमेशा कहता आया हूं कि पाकिस्तान जो है वो चलाने वाला AAA है। AAA यानी कि आपका अमेरिका, आर्मी और अल्लाह। अल्लाह से मेरा मतलब है रेडिकल ग्रुप्स, उनके द्वारा चलता रहा है। और ये तो स्टार्टिंग से रहा। आप देखिए, पहले इनके जो प्रधानमंत्री थे उनसे लेके आज वर्तमान तक आप देखिए, सब कुछ आपका क्या होता है, मिलिट्री के अकॉर्डिंग ही तय होता है। लेकिन कमाल की बात इस बार क्या हो रही है कि जो CDF का पद बनाया गया है, ये तो परवेज मुशर्रफ से भी मुझे अगला कदम लग रहा है। परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करने के बाद, यानी कि कूप करने के बाद पावर हाथ में ली, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन उन्होंने कराया, और इलेक्शन कराने के बाद चुने गए। यानी कि इलेक्शन में संभावना ये बनती थी कि दोबारा उनको हटाया भी जा सकता था। लेकिन अब जिस प्रकार का मैं जो अमेंडमेंट देख रहा हूँ, 27 अमेंडमेंट पाकिस्तान के अंदर, ये तो ये हो गया कि लाइफ टाइम जो है आप ही क्या रहेंगे वहां पे, सर्वा रहेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि जो इस समय प्रेजेंट PM है पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, उनको कोई पब्लिक का सपोर्ट मुझे दिखाई नहीं देता। नवाज शरीफ फिर भी एक लोकप्रिय नेता हम बोल सकते हैं कि एक अच्छे खासे फेमस लीडर वहां पर हुआ करते थे। लेकिन जो इमरान खान है, जो जनता के प्रिय हैं, और वो देखा भी है कि जब उनको जेल में डाला गया था तो किस प्रकार जनता ने वहां पर कोहराम मचाया था। वो जेल के अंदर है। तो जब इस प्रकार का कोई पपेट टाइप का फिल्म होता है, तो इस प्रकार जो मिलिट्री का काफी ताकतवर व्यक्ति हो, तो इस प्रकार की ताकत को अर्न करने का या गेन करने की जरूरत जरूर करता है। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जैसे परवेज मुशर्रफ के टेनोर में हमने देखा था कि उनके बनने के बाद हमने देखा 2001 में पार्लियामेंट्री अटैक भी हुआ था, बहुत सारे अटैक। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि वो जो एक नेचर है पाकिस्तान का, वायलेंस करने का, हिंसा करने का, वो हमको दोबारा फिर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने आप को ऑटोमेटिकली एक तानाशाह की गिरफ्त में लेके जा रहा है। और ये केवल भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है। हम चाहे अफगानिस्तान के लिए बात करें, हालांकि अफगानिस्तान का नाम लेते ही पाकिस्तान में आजकल दिक्कत पैदा हो जा रही है। जैसे कह दो तालिबान, तो अलग तरह का रिएक्शन आता है पाकिस्तान की ओर से। अभी देखिए आने भी लगा है, बोलने के चाहत भी रख रहे हैं, तो पाकिस्तान से आने लगता है। फिर ईरान से भी आप देखिएगा रिएक्शन किस प्रकार का आएगा, ये भी आपको देखना होगा। 3 बॉर्डर हैं पाकिस्तान के, तीनों बॉर्डर में डिस्टर्बेंस है। ये पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं। और अंदरूनी हालात भी आप देखिएगा, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, तो खुद अपने आप को, मैं तो हमेशा बोलता आया हूं, एक गीत और मैं बिलाल भाई के लिए सुना दूं कि पाकिस्तान के बारे में सिंपल सा है कि इन्हें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था।